दिव्य प्रकाश और अनंत शांति का अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड। जैमसी की आइए, आपका स्वागत है स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में। इससे पहले कि हम भाई डीजीएस दिनाकरण द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ें, आइए हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करें। अपनी रूह दे नाल भरदे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भरदे है खुदा, मैनू यीशु दे लहू नाल साफ कर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भरदे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भरदे है खुदा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा, मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे है खुदा, मैनू यीशु दे लहू नाल साफ कर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। करना इकरार तेरा, चाहुंदा हां दीदार तेरा, करना इकरार तेरा, चाहुंदा हां दीदार तेरा, करना इकरार तेरा, चाहुंदा हां दीदार तेरा, मैनू फजल सचाई नाल भर दे है खुदा, मैनू फजल सचाई नाल भर दे है खुदा, मैनू यीशु दे लहू नाल साफ कर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे, अपनी रूह दे फल नाल भर दे, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे है खुदा, मैनू यीशु दे लहू नाल साफ कर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा। परमेश्वर के दास भाई डीजीएस दिनाकरण जी द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ते हैं। 9वां लेसन, प्रलोभक का स्पर्श। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। एक समय आया जब प्रभु को यह भाया कि वह मुझे नवीन प्रकाशन देने स्वर्ग में ले जाए। जब उससे मेरी बातचीत समाप्त हो गई तो उसने परमेश्वर के एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को आदेश दिया कि वह मुझे वापस पृथ्वी पर मेरे घर पहुंचाए। फिर उसने कहा, वापस लौटते समय उसे नरक का भी दर्शन करवाना। नरक शब्द सुनते ही मेरी आत्मा एक बड़े अकथनीय भय से भर गई। फिर भी हम लगभग उसी पल वहां पर पहुंच गए। उस नरक के अंदर स्वर्ग की तुलना में कई समानताओं एवं
असमानताओं को देखकर मैं हैरान हो गया। पहली असमानता थी उस स्थान का निराशाजनक वातावरण। स्वर्ग एक आनंद, हर्ष, संतोष, ज्योति का स्थान है, जबकि उस नरक नामक स्थान की निराशा ने मुझे घुटन से भर दिया। सब जगह धुंधला प्रकाश था, जैसा सांझ के समय रहता है। सारा वातावरण अत्यधिक निराशाजनक था। शैतान का सिंहासन। फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत मुझे एक अन्य शानदार जगह दिखाने ले गया, जहाँ पर शैतान का सिंहासन था। वह स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के समान ही था। उसी प्रकार का सौंदर्य एवं वैभव दिखाई देता था। उसके सहअपराधी उसके इर्द गिर्द थे और उस सिंहासन पर एक अति सुंदर व्यक्ति बैठा हुआ था। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, यह लूसीफर है, वह गिराया गया स्वर्गदूत जो अब शैतान कहलाता है। यद्यपि उस डील डॉल में इतना सुंदर, प्रभावशाली और बलवंत लग रहा था, तथापि उसके चेहरे पर एक चीज की कमी थी, वह थी आनंद की। स्वर्ग में रहने वाले हर एक स्वर्गदूत के चेहरे पर दिखाई देता है। उसके चेहरे पर निराशा, हताशा, कड़वाहट झलक रही थी, जो कि उसके मन की गहराई में पाई जाती है। वैसे हम शैतान और उसके पतित स्वर्गदूतों की वचनानुसार समझाई गई पृष्ठभूमि को देखकर कुछ लाभ उठा सकते हैं। निम्नलिखित पद शैतान की पिछली महिमा और हावी पतन का वर्णन करते हैं। तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन की बारी में था, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये पद यह प्रकट करते हैं कि पहले शैतान प्रधान स्वर्गदूतों और करूबों में से एक था, जो कि परमेश्वर के द्वारा आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। ये पद यह भी बताते हैं कि उसने यह ऊंचा पद किस प्रकार खो दिया। उसके पतन का एकमात्र कारण था उसका घमंड। यह बाइबल के निम्नलिखित पद में लिखा है। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। जब उस करूब को गिरा दिया गया, अन्य स्वर्गदूतों को भी, जिन्होंने उसके साथ मिलकर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, स्वर्ग में से बाहर निकाल दिया गया। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि अनंतकालीन जंजीरों में जकड़ कर रखा गया है। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, जिन्होंने पाप किया, नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में से है जो आकाश में है। आकाश के अधिकार के हाकिम उपरोक्त पद हमें बताते हैं कि इन आत्माओं को आकाश में कहीं पर रखा गया है। शैतान का व्यक्तित्व। मेरी सेवकाई के प्रारंभ के दिनों में मैं कई प्रकार की समस्याओं, आवश्यकताओं, विरोध के कारण निराश हो चुका था। तो मैं गहन प्रार्थना, उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में गया। एक दिन जब मैं प्रार्थना में था, तो मैंने एक अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास किया। पहले मैंने सोचा कि वह परमेश्वर का कोई स्वर्गदूत होगा, जो स्वर्ग से मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर लाया होगा, परंतु उसकी उपस्थिति से मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा था और ना मुझे मेरे बोझ एवं दुख से रिहाई मिल रही थी। इसके विपरीत उससे नई प्रकार की निराशा, निस्सहायता, तिरस्कार की भावना आ गई। फिर पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने उसे ध्यान से देखा। तब मुझे मालूम हुआ कि वह शैतान ही था। चाहे वह देखने में सुंदर था,
उसके चेहरे पर केवल निराशा छाई हुई थी। फिर भी जिस तरीके से वह मेरी ओर आया उससे मैं प्रभावित हुआ। वह अपने व्यवहार में और ढंग में शिष्ट मालूम होता था। उसके शब्द बहुत आकर्षक, तर्कसंगत और बहुत प्रभावित करने वाले थे। उसने मुझसे कहा, श्रीमान, आप कई वर्षों से प्रभु यीशु की सेवा विश्वास योग्यता से करते आए हैं, किंतु अब तक आपको क्या मिला? केवल दुख, वियोग, आर्थिक संकट, हानि, बदनामी और लज्जा। परंतु यदि आप आज ही अपने प्रभु को छोड़कर मेरी सेवा करेंगे तो मैं आपको समस्त संसार में मेरे नाम में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बना दूंगा। चांदी और सोना आपके चरणों में गिरेंगे, आपके जीवन भर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप मेरे भविष्यवक्ता कहलाएंगे। मेरे तर्कपूर्ण विचार से जो कुछ भी उसने मेरे दुखों के विषय में कहा था, उसने मेरे हृदय को छू दिया और उसका प्रस्ताव बहुत आकर्षक था। दूसरी ओर उसी समय पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा और उसने मुझे वह दयनीय दशा दिखाई जिसमें से होकर मैं 11 फरवरी 1955 को गुजरा था। मुझे दिखाया गया कि मैं किस प्रकार अपने आप को मारने के लिए एक तेज चलती रेलगाड़ी के आगे आ जाने के लिए पटरी की ओर दौड़ा चला जा रहा था। फिर उसके धीमे से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे जीवन को संकट से बचाने के लिए अपने प्राण दिए। शैतान ने तेरे लिए क्या किया है? मैंने तुरंत उस फंदे को समझ लिया जो शैतान के द्वारा मेरे चारों ओर बिछाया गया था, ताकि मैं प्रभु को त्याग कर संसार के पीछे हो जाऊं। बिना आगे कुछ सोचे मैंने शैतान से कहा, वह यीशु है जिसने मेरे लिए अपने प्राण दिए, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार प्रभु ने मुझे उस दिन एक खतरनाक पतन से बचा लिया, जब शैतान ने मुझे परीक्षा में डालने और आकर्षित करने का प्रयास किया। जी हाँ, वह एक चालाक प्रलोभक। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें भाई डी.एस. दिनाकरण की पुस्तक को सुनने में हमारी सहायता की और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।